सेन सागर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, पूज्य समनभद्र स्वामी ने रत्नकंटक स्वावकाचार में 115वां श्लोक को समझाने की कृपा करें। भैया किस भैया व्यक्ति से क्या कहा? 115 उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधेषु। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ये पंक्ति लिखी है, उच्चै गोत्रम प्रणते है, यानी प्रणते यानी नमस्कार करने वाला जो है, नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है, उच्च गोत्र को प्राप्त होता है। गोत्रम कर्म है, उच्चै गोत्रम उच्च गोत्र को प्राप्त होता है। जब जब तुम भगवान को नमस्कार करते हो, पूज्य पुरुषों को नमस्कार करते हो, तब तब तुम्हें 8 कर्मों में, क्योंकि 24 घंटे आयु को छोड़ करके विशेष समय के लिए 7 कर्मों का बंध जीव नियम से निरंतर करता है। ऐसा एक भी समय नहीं जाता जिस समय कोई ना कोई गोत्र का बंध ना होता हो। अनादिकाल से आज तक व्यक्ति को कोई ना कोई गोत्र बंध रहा है, या तो नीच बंध रहा है या उच्च बंध रहा है। तो विशेष रूप से जो उच्च गोत्र है, जब जब वो नमस्कार करता है, अपने बड़ों को आदर देता है, आप खड़े हो जाते हो, हाथ जोड़ते हो, भैयावृत्ति कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, 20 घंटे तो कोई नमस्कार करता नहीं, लेकिन मन से हमेशा उसके मन में पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव है। वचन से एक उच्चै गोत्रम भोगो दानात, भोग सामग्री जो मिलती है, भोग सामग्री यानी आपके उपयोग के लिए मकान मिलना, कपड़े लत्ते मिलना, भोजन पानी मिलना, जितने आपके उपभोग की वस्तुएं हैं वे कैसे मिलती हैं? दानात, दान देने वालों से। सामान तो सबको मिलता है लेकिन विशेष प्रकार से भोग सामग्री दान से मिलती है। उपासना पूजा, जब तुम उपासना करते हो, भगवान की भक्ति पूजा पाठ करते हो, तो आपको यश मिलता है, प्रशंसा। पूजा का अर्थ प्रशंसा, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि आपने पूर्व में भगवान की उपासना की थी, पंच परमेश्वरी की उपासना की थी। भक्ते सुंदर रूपम, जब तुम भगवान के गुणानुवाद करते हो, जब आप कहते हो यही शांत राग रुचि भी परमाणु विष्ठुम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत तावंत ये खलु ते प्रणवा पृथ्व्याम इत्ते समान मपरम नहीं। ऐसा जो आप गुणानुवाद कर रहे हैं भक्ति में, उस समय आपको सुंदर नाम कर्म का बंध होता है। यानी स्वरूप, यूं कहना चाहिए, भक्तांबर का यह श्लोक फेरोन लवली, गोरे होने की क्रीम, पूरा भक्तांबर है, लेकिन इसको हमने विशेष थोड़ा सा कर रहा हूं क्योंकि भगवान के रूप को हम जितना उजागर करेंगे, भगवान की मुद्रा को हम जितना सौम्य रूप में देखेंगे, भगवान के द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, कर्म से, 9 कर्मों से, सब तरफ से उनकी हम जितनी प्रशंसा करेंगे उतना ही होने। स्तवनाद और स्तव करने से, स्तव यानी उनकी स्तुति करने से भक्ति में और स्तुति में अंतर होता है। भक्ति में क्या होता है, भक्त जो है वह भगवान के गुणों को स्वयं में चाहता है और स्तवन में उनके गुणों का अनुवाद करता है। भक्ति और स्तवन में थोड़ा सा अंतर है। भक्ति करते समय उसकी अपेक्षा है कि मुझे मिलना चाहिए, जो रूप आपका है वह मुझे प्राप्त हो, बंदे तद्गुण लब्धे, भक्ति है। स्तवन में उपलब्धि की मुख्य गौणता रहती है और गुणानुवाद की मुख्यता रहती है। स्तवन में हमें लेना या नहीं मिलना हमें मतलब नहीं, हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हो। तो स्तवन में गुणानुवाद मुख्य रहता है और भक्ति में तद्रूप परिणत होने का भाव आता है, ये अंतर समझना।
कीर्ति। तो स्तवन करने से जब हम भगवान का गुणानुवाद पंच परमेष्ठी के गुण गाते हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, भक्तांबर में आदि में भक्ता है ना, हे भगवान आपकी स्तुति फलाने लोग भी गाते हैं, देवता लोग भी गाते हैं, तो उससे कीर्ति। तपो निधिषु, और तप जो है तपो निधिषु, तपो निधियों में इस प्रकार की परिणति देखी जाती है।